हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग इंजन वेग 12 भारतीय लोकोमोटिव श्रेणी वेग 12 के बारे में देखेंगे। भारतीय लोकोमोटिव क्लास वेग 12B 25 kV AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक वर्ग है जिसे 2017 में भारतीय रेलवे के तकनीकी सहयोग से एल्स्टॉम द्वारा विकसित किया गया था। मॉडल का नाम वाइड वेग अल्टरनेटिंग करंट माल यातायात लोकोमोटिव 12 उन्होंने 2019 में परीक्षण सेवा में प्रवेश किया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा जो कि बिहार में पड़ता है। भारत में कुल 450 वेग 12B बनाए गए हैं। पावर प्रकार की बात करें तो बिजली से है। डिजाइनर अल्स्टॉम RDSO है। निर्माता ELF मधेपुरा। नमूना RDSO आधारित डिजाइन है। निर्माण तिथि 2017 में। AIR B+B। और इसके साथ ही अगर बात करें तो 12,000 HP की पावर आउटपुट के साथ वेग 12 अपने पूर्ववर्ती वेग 9 से दोगुना शक्तिशाली है, जो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजनों में से एक बनाता है। इस लोकोमोटिव को डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर तैनाती के लिए विकसित किया जा रहा है, जहां इसका उपयोग 6,000 टन से अधिक वजन वाली मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से 120 किलोमीटर की गति से खींचने के लिए किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना कर देगा। वेग 12 की उत्पत्ति 2006 में हुई थी, जब भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की परियोजना को मंजूरी दी और इसे बनाने में DFCCIL की स्थापना की। ट्रेनों के अधिकतम व्यवस्था को चलाने के लिए इस युग को सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव वेग 9 भी अपर्याप्त पाया गया। इसलिए 2 DFC पर समर्पित संचालन की नई शक्तिशाली इंजनों को खरीदने का निर्णय लिया गया, जो अब तक नहीं किया गया था। जहां भारतीय रेलवे द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत CLW के लोकों का निर्माण किया गया। जून 2008 में रेल मंत्रालय ने इंजनों को डिजाइन और विकसित करने के लिए वैश्विक फोरम में बोली आमंत्रित की। प्रारंभिक सौदा बिहार के मधेपुरा के एक नया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने के लिए था, जहां एक संयुक्त उद्यम में 660 उच्च हॉर्स पावर वाले इंजनों का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा, जहां भारतीय रेलवे की 26% हिस्सेदारी होगी और बोली लगाने वालों की 74% हिस्सेदारी होगी। यह देश पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाले रेलवे क्षेत्र में पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। इस आमंत्रण को जनरल इलेक्ट्रिक, एल्स्टॉम, बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, सिमल मोबिलिटी चाइना, CNR और CSR कॉरपोरेशन से बोलियां प्राप्त हुई। इसके बाद बनाए जाने वाले इंजनों की संख्या 660 से बढ़ाकर 800 कर दी गई। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2013 में एक विनिर्देशन प्रकाशित किया, जिसमें डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 8 एक्सल लोकोमोटिव के लिए क्षमता आवश्यकताओं का विवरण दिया गया। हालांकि नवंबर 2015 तक एल्स्टॉम को आखिरकार लोकोमोटिव बनाने का ठेका नहीं मिला। लोकोमोटिव का विकास रेल मंत्रालय और एल्स्टॉम द्वारा 25,000 करोड़ 380 बिलियन एवं अनुबंध के हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुआ और परियोजना के एक संयुक्त उद्यम बनाया गया। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजना पहले लोकोमोटिव में शुरू हुआ। 28 फरवरी 2018 को सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद थी। एल्स्टॉम ने घोषणा की कि नया लोकोमोटिव इसके अधिक सफल प्राइमा मॉडल पर आधारित होगा और एल्स्टॉम इसे प्राइसा T8 कहता है। यह 20 वर्षों से पहली बार जब भारतीय रेलवे को नए लोकोमोटिव खरीदे। हालांकि लोकोमोटिव को 10 अप्रैल 2018 को बिहार के मधेपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। जैसे जैसे इंजनों का विकास आगे बढ़ा, एल्स्टॉम ने स्विस बहुराष्ट्रीय निगम FB के इंजन के लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य आउटसोर्स किया। ये सभी मौसम ट्रांसफार्मर गुजरात के वडोदरा में बनाए जाते थे। एल्स्टॉम के जर्मन ब्रेक निर्माण फॉर्म और ब्रेमर्स को इंजन के ब्रेक के विकास, परीक्षण और रखरखाव का कार्य आउटसोर्स किया गया। इन ब्रेक का उत्पादन भारतीय राज्य हरियाणा के पल्लव में किया गया था। लोकोमोटिव के कपलर को फ्रांसीसी रेलवे कंपनी फाइवले ट्रांसपोर्ट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। घटक भारत के भीतर से खरीदे जाएंगे। लोकोमोटिव का पहला बॉडी सेल 20 सितंबर 2017 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह पर पहुंचाया गया था। फिर इसे अंतिम असेंबली के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के स्थानांतरित कर दिया गया था, जो 11 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था। नवंबर वाले लोकोमोटिव का परीक्षण मधेपुरा कारखाने में 27 फरवरी 2018 को किया गया था, जो इसके शुरुआती लॉन्च की तारीख से एक दिन पहले था। इंजनों की डिलीवरी 2018 से 2028 तक की योजना बनाई गई, जिसमें पहला लोकोमोटिव 2018 में सेवा में प्रवेश करने वाला था।
2019 तक कुल 5 लोकोमोटिव होंगे। इसके बाद 2020 में 35 नए इंजनों की असेंबली, 2021 में 60 और 2022 में हर साल 100 इंजनों की असेंबली की जाएगी, जब तक कि सभी 800 इंजनों की डिलीवरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पे ये 3 चरण जुड़वा खंड इलेक्ट्रिक फ्रंट लोकोमोटिव है, जिसमें 2 समान खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 2 जुड़वा धुरी वाले वो बोगिया पट्टिका होता है। लोकोमोटिव को एल्टोमॉम और भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाए, और यह पहला भारतीय रेलवे लोकोमोटिव है जिसका पावर आउटपुट 1100 भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, और यह पहला भारतीय रेलवे लोकोमोटिव है जिसका पावर आउटपुट 10,000 हॉर्स पावर से अधिक है। 12,000 हॉर्स पावर के आउटपुट के साथ यह अपने तत्काल पूर्ववर्ती वेग 9 से दोगुना शक्तिशाली है और दुनिया में सबसे शक्तिशाली फ्रंट लोकोमोटिव में से एक। वेग 12 जैसे सुपर हाई पासवर्ड लोकोमोटिव के लिए डिजाइन विनिर्देशों के साथ यह आवश्यक है। उनमें टीविन सेक्शन है। 9 मेगावाट आउटपुट करने वाले लोकोमोटिव के लिए एक मानक लोकोमोटिव के आकार की बॉडी में उन सभी उपकरणों को रखना असंभव होगा। इस तरह के ट्रक का उत्पादन करने के लिए आवश्यक टैक्स मोटर्स एक्सल पर भी फिट नहीं होंगे। इष्टतम लोड वितरण और खींचने की शक्ति के लिए अधिक एक्सल की आवश्यकता होगी। यह सब लोकोमोटिव को अविश्वसनीय रूप से लंबा बना देगा। अब भारतीय रेलवे पर कोई भी रेलवे वाहन 25 मीटर से अधिक लंबा नहीं हो सकता, अन्यथा वे टर्नआउट से निपटने में सक्षम नहीं हो। चूँकि सभी उपकरणों के कारण वेग 12 लगभग 38 मीटर लंबा है, इसलिए समाधान यह है कि बीच में वेस्टिबुल जोड़ा जाए, जिससे यह ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव बन जाएगा। लोकोमोटिव के 8 धुरों को डिजाइन के प्रदर्शन में सुधार होता है, ऊर्जा की खपत और रख रखाव की लागत कम होती है। लोकोमोटिव नमी एवं धूल भरे वातावरण और 50 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान में संचालन के लिए एस्टमॉटम प्राइम T8 पर आधारित विशेष सुविधाएं शामिल है। लोकोमोटिव का केबिन तुलनात्मक रूप से बड़ा है और ड्राइवरों के लिए बेहतर आराम प्रदान करता है। खासकर लंबी दूरी के संचालन के दौरान लोकोमोटिव को जलवायु नियंत्रण प्रणालियों जैसे एयर कंडीशनर, भोजन तैयार करने और भंडारण सुविधाओं और यहाँ तक कि एक शौचालय में सुसज्जित किया जा सकता है। एक मानक जिसे भारतीय रेलवे 2016 में पेश किया था, इसमें GPS और GPSRS आधारित रिमोट डायनोमेटिक्स ट्रैकिंग और सिस्टम मॉनिटरिंग, मल्टीपल यूनिट लोकोमोटिव का वायरलेस नियंत्रण, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिव इंसिडेंट रिकॉर्डर एवं ब्लैक बॉक्स आदि सहित अत्याधुनिक सिस्टम भी होंगे। यह मूल संस्करण जिसे आयात किया गया मूल वेग 12 डिजाइन की सीमाओं के परिणाम स्वरूप संशोधन हुए वेग 12B संस्करण बनाया गया। केवल एक इकाई के वेग 12B विनिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया। 2 जून 2024 की सुबह MSN 60059 सहारनपुर स्थित वेग 12 एक दुर्घटना में शामिल था। पंजाब के सरहद के पास DFC कॉरिडोर पर एक मालगाड़ी सिग्नल से आगे निकल गई और अन्य खड़ी गाड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस घटना में 2 लोको पायलट घायल हो गए थे। तो ये थी आपके भारतीय लोकोमोटिव श्रेणी वेग 12 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।